हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे न्यू हॉलैंड के तरफ से आने वाले 3600-2 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की। इस ट्रैक्टर में है ज़बरदस्त फीचर्स और शानदार ताकत के साथ बेहतरीन माइलेज, जो कि किसान भाइयों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। न्यू हॉलैंड में 50 HP कैटेगरी पे दो ट्रैक्टर आपको देखने मिलते हैं, सेम नाम से 3600-2। ये वाला जो सामने ट्रैक्टर है ये एक्सल सीरीज का ट्रैक्टर है। वहीं दूसरा एक और ट्रैक्टर आपको देखने मिलेगा जो पुराने वाले डिज़ाइन में दिखाई देता है। एक्सल सीरीज का ट्रैक्टर बहुत से किसानों द्वारा इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इस ट्रैक्टर में प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चौड़ा रहता है, दूसरा जो सिंपल वाला मॉडल आता है उसकी अपेक्षा। वहीं इस ट्रैक्टर में आपको कुछ फीचर्स नॉर्मल ट्रैक्टर से ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये एक्सल सीरीज कहलाती है। एक्सल सीरीज की बात करें तो एक्सल सीरीज का 5510 जो कि 3630 का कॉम्पिटिशन बनता है, वहीं 3600-2 जो कि 15 के टायर में ये जो ट्रैक्टर आपके सामने खड़ा है, आज इसकी बात करेंगे। छोटी से छोटी जानकारी को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं एक्सल सीरीज के 3600-2 के फ्रंट लुक से। सामने की तरफ ये हैवी ड्यूटी बम्पर है जिसका वजन 90 से 120 किलोग्राम का है। वहीं पे बोनट को खोलने के लिए सिंगल बटन है जिसकी सहायता से आप बोनट को उठा देंगे और बोनट आसानी से खुल जाएगा। एक्सल सीरीज की जो लाइट है वो भी कुछ खास है। खास ऐसे है कि नीचे वाली लाइट सामने की तरफ फोकस करती है और ऊपर वाली लाइट साइड की तरफ फोकस करते हैं, जिससे बेहतर रोशनी ज़्यादा दूरी तक दिखाई देती है। एक्सल सीरीज की खास बात एक और है कि इसमें ऊपर, नीचे और साइड में जाली है जिससे बेहतर हवा का अंदर आना जाना रहता है और इंजन पर ज़्यादा गर्म नहीं होता। इंजन बेहतर तरीके से काम कर पाता है। पावर स्टीयरिंग की बात करें तो सिंगल सिलेंडर के साथ पावर स्टीयरिंग है। सिंगल सिलेंडर होने के साथ साथ आप ये जो रॉड देख रहे हैं इसकी वजह से इसका तेज़ स्पीड में भी इसका बैलेंस यहाँ वहाँ नहीं होता और एक समान स्पीड मिलती है आपको, और टायर यहाँ वहाँ घूमते नहीं हैं दोस्तों। वहीं अगर साइड लुक की बात करें तो साइड से देखने में ट्रैक्टर कुछ इस तरीके का है, जिसका फ्रंट टायर 7.5-16 का और पीछे वाला टायर कुछ अलग है, 15/9/28 का पीछे का टायर आपको MRF के दोनों ही टायर दिए गए हैं। साइड साइलेंसर है जो बोनट के बाहर है। साइड से देखने में ट्रैक्टर बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ लोगों को ये ट्रैक्टर का डिज़ाइन पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, वो अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आता तो आप दूसरा वाला 3600-2 रेगुलर मॉडल भी ले सकते हैं। लाइट अगर हम देखेंगे तो मडगार्ड पे आपको ये लाइट दी है, ये LED लाइट का सेटअप है। आगे और पीछे दोनों तरफ LED लाइट है। गियर ऑप्शन की बात करें तो 8 फॉरवर्ड 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स शटल शिफ्ट के साथ, ये शटल शिफ्ट के साथ 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स गियर हैं। और लो हाई भी इसी ट्रैक्टर में लो हाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ PTO के लिए अलग से क्लच है जिसके द्वारा आपको PTO के गियर लगाने में आसानी होगी, आपको मेन क्लच को बार बार दबाना नहीं पड़ेगा। कुछ खास इस ट्रैक्टर में ये है कि इस ट्रैक्टर में 7 PTO ऑप्शन मिलते हैं जो कि किसी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 7 PTO ऑप्शन के साथ साथ 46 HP का PTO पावर भी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई आप देख रहे हैं, पर्याप्त चौड़ाई है। आप यहाँ कोई भी सामान पैर के आजू बाजू आराम से रख सकते हैं। वैसे सलाह दी जाती है कि सामान कोई सा पैर के आसपास ना रखें जिससे ड्राइवर को कोई भी दिक्कत ना आए। चढ़ने के लिए सिंगल पायदान है और अब कंपनी ने ये लगा दिया है, यहाँ कांच लगा होता है, कांच को हटा के कंपनी ने ये टीन सा लगा दिया है जिससे अब क्या कांच के टूटने की दिक्कत भी नहीं रहती है। डायफ्राम क्लच है, सॉफ्ट टेक क्लच कहलाता है, जिसकी लाइफ बहुत लंबी रहती है और इतनी आसानी से ये क्लच ख़राब नहीं होता और दबाने में भी बहुत सॉफ्ट है। हाइड्रोलिक के सारे कंट्रोल सीट के नीचे है। इस बॉल्व को हमेशा आपको खोल के रखना होता है और साथ ही साथ इसकी मदद से आप
लिफ्ट के गिरने की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा, ये पार्किंग के लिए ब्रेक है, इसको उठा के ऐसा घुमा के आप पार्किंग ब्रेक लगा सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिल रहा है। डिफरेंशियल लॉक की मदद से आप जब ट्रैक्टर कहीं कीचड़ में फंस जाता है तो इसको दबाकर आप ट्रैक्टर को कीचड़ से जंप करा के बाहर निकाल सकते हैं। तेल में डूबे डिस्क ब्रेक हैं। तेल में डूबा होने की वजह से इनकी डिस्क का तापमान नियंत्रित रहता है और आपकी डिस्क जल्दी ख़राब नहीं होती और ब्रेक भी लंबे समय तक चलते हैं। 12 वोल्ट का आपका मोबाइल चार्जर का यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, जिसको आप चार्जर लगा के कभी भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात न्यू हॉलैंड के सभी ट्रैक्टरों में आपको देखने मिलेगी लिफ्टोमेटिक बटन, जिसकी मदद से बार बार आपको इन लीवरों को उठाना नहीं पड़ता। आप खेत में एक बार इस लीवर से गहराई सेट कर दें और जब भी आपको लिफ्ट उठाना है तो इस बटन की मदद से आप लिफ्ट को उठाकर और इसी बटन से आप लिफ्ट को गिरा भी सकते हैं। बार बार आपको इन लीवरों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, जिससे एक समान बुआई मिलती है खेत में और कंट्रोल अधिक रहता है, ड्राइवर थकता कम है। ट्राली को डंप करने के लिए लीवर है, आगे और पीछे दोनों तरफ काम करता है। साथ ही साथ 4 गियर आपको देखने मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पेट्रोल डीजल के लिए आपको यहाँ पे डीजल के लिए है। ये स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ से। हॉट कूल देखने के लिए आपको टेम्परेचर देखने के लिए है और यहाँ पे आपको कितने घंटे ट्रैक्टर चल गया है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लाइट के कंट्रोल लेफ़्ट साइड में दिए हैं, यहाँ से आप लाइट को आसानी से चालू या बंद कर सकते हैं। इंडिकेटर के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। बाकी गियर आप फॉरवर्ड और रिवर्स यहाँ से लगा के हैंडल के ही बाजू से फॉरवर्ड रिवर्स गियर की व्यवस्था है। इसी को शटल शिफ्ट गियर कहते हैं। शटल शिफ्ट से ये होता है कि आप अगर लो या हाई में चौथे गियर में हैं तो आप उसी में क्लच दबाकर रिवर्स कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी उसी गियर पे आप सीधे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रिवर्स गियर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे केवल 4 गियर देखने को मिलेंगे। आप लो हाई के किसी भी लो या हाई के कोई भी गियर लगा लो, 1 2 3 4, और यहाँ से फॉरवर्ड या रिवर्स उसी स्पीड पे कर लो। पीटीओ के गियर लगाने के लिए ये लीवर है, इससे आप पीटीओ के गियर लगा सकते हो। पीटीओ के गियर इसमें 7 टाइप के हैं। गियर की मदद से आप यहाँ चला सकते हो। बीच में न्यूट्रल, 540 इकोनॉमी और 540 नॉर्मल पीटीओ गियर ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं। हर गियर की अलग अलग स्पीड पे आप खेत के अनुसार काम कर सकते हैं। पीटीओ का क्लच अलग से दिया गया है, इसको आगे करके आपको गियर लगाना है, छोड़ के आप ट्रैक्टर के पीटीओ को ऑपरेट कर सकते हैं। सॉफ्ट टैग क्लच है। बात करेंगे अगर स्टीयरिंग की, तो ये भी छोटी सी स्टीयरिंग है जिससे घुमाने में बड़ी आसानी रहती है। ट्रैक्टर देखने में छोटा है जिससे इसकी टर्निंग रेडियस बढ़ जाती है और कम दूरी में ये आसानी से घूम जाता है। साइड में साइलेंसर है और ये 7.5 16 और 15 9 28 के टायर के साथ ये ट्रैक्टर है। 50 हॉर्स पावर का इसमें इंजन देखने को मिलता है, जो कि फिएट पावर ट्रेन S8000 इंजन है, जो 2100 आरपीएम पे काम करता है। सामने की तरफ ये जो बैटरी देखने को मिलती है, बैटरी 88 एम्पियर की और 45 एम्पियर का आपको इसमें अल्टरनेटर देखने को मिलता है। ट्रैक्टर का लुक बहुत ही प्यारा है। सबसे प्यारी इसकी लाइट है और लोगो क्रोम का कंपनी लगा कर देती है। 60 लीटर के टैंक के साथ अगर बात करेंगे तो सादा वाला इनलाइन पंप है और हाइड्रोलिक पंप टेंडम पंप कहलाता है, जिसकी एक मिनट में 38 लीटर तक का फ्लो रहता है, जिससे हाइड्रोलिक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बहुत बड़ा हाइड्रोलिक फ़िल्टर लगाया है। डीजल को साफ़ करने के लिए वाटर सेपरेटर और स्टेनर भी है और यहाँ से आप इसके सप्लाई को डीजल की बंद या चालू कर सकते हैं। फाइबर का 60 लीटर का टैंक है। फाइबर होने से इसमें जंग भी नहीं लगती और जल्दी गर्म भी नहीं होता, और इसके साथ साथ इंजन में वाष्प बन के पानी भी नहीं जाता। दमदार इंजन है। साथ ही साथ अब बात करेंगे अगर पीटीओ की, तो पीछे चल के आपको हाइड्रोलिक का भी दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों, पीछे चल के आपको हाइड्रोलिक का भी दिखा देते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेट एक्सल प्लेनेटरी ड्राइव के साथ ये ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में आपको 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी, साथ ही साथ डबल पीटीओ का क्लच लीवर और उसके साथ लिफ्टोमेटिक बटन
24 सेंसिंग पॉइंट के साथ ट्रैक्टर में आती है, जो कि लिफ्ट को बेहतरीन बनाता है।